पैसा जीवन का ऑक्सीजन। जिंदगी जब कर्तव्य की फुलवाड़ी में प्रवेश लेती है, तब पारिवारिक जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु पैसे का तीसरा फेरा उसकी चाहत और जरूरत बन जाता है। संभव है पानी के बिना मछली शायद जीवित रह जाए, सूरज के बिना कमल कदाचित खिल जाए, नौका बिना पतवार के किनारे लग जाए, अन्न के बिना मनुष्य कथनचित जिंदा रह जाए, परंतु यह निश्चित है बिना ऑक्सीजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। कहना होगा धन दौलत ऐसी प्राणवायु है जिसके बिना मनुष्य प्राण होते हुए भी निष्प्राण हो जाता है। प्राचीन कहानियों में यह बात मिलती है कि शत्रुओं से स्वयं को बचाने हेतु राजा महाराजा अपने प्राणों को तोते में बंद कर देते थे। जब शत्रु राजा को इस रहस्य का अंदाजा लग जाता था तो वह राजा के प्राणों का घात करने के लिए तोते को मार देता था। ठीक इसी भांति आज तोते का स्थान तिजोरी ने ले लिया है। तिजोरी में धन बढ़ता है तो आदमी के प्राण फूलकर कुप्पा हो जाते हैं। धन घटता है तो प्राण सूखने लगते हैं, चूंकि प्राण तिजोरी में कैद है। चाहे कोई गरीब है या अमीर, सज्जन है या दुर्जन, अनपढ़ है या विद्वान और रोगी है या स्वस्थ, सभी धन संपदा के ऑक्सीजन पर जीवित है। यद्यपि बाहरी जगत में अक्सर यह नज़ारा दिखाई देता है कि कोई कृष्ण का अनुयायी है तो कोई राम भक्त है, कोई गौतम बुद्ध का उपासक है तो कोई भगवान महावीर का समर्थक है, कोई गुरु नानक का आराधक है तो कोई शिव जी का पूजक है। इन समस्त अनुयायियों का अगर गहराई से अवलोकन किया जाए तो महसूस होगा यह मात्र बनावटी परत है। भीतर से हर कोई पैसे का ही पुजारी है। इस अर्थ प्रधान युग का स्वर है, अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मनी है तो हनी है, कौड़ी के बिना जीवन कौड़ी के समान है। ऐसी स्थिति में प्रश्न होना स्वाभाविक है, आखिर इस धन संपदा में ऐसा क्या जादू है जो सबको सम्मोहित कर लेता है? इसका उत्तर सबकी अनुभूति के साथ प्रत्यक्ष है। दुनिया की तमाम शक्तियों का एकमात्र आधार पैसा है। आलीशान कोठी में रहना हो या मर्सिडीज गाड़ी में घूमना हो, हीरो से जड़े बेशकीमती आभूषणों से सज्जित रहना हो या शाही लिबास पहनना हो, बेटी की शादी 5 स्टार होटल में करनी हो या यूरोप टूर की इच्छा पूर्ण करनी हो, इन सब सुविधाओं की पूर्ति पैसा करता है। निस्संदेह जीवन की सारी आवश्यकताएं एवं इच्छाएं पैसे के माध्यम से ही पूरी होती है। इतना ही नहीं, जीवन के तमाम उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी इसी से होती है। स्वयं की उन्नति, परिवार की समृद्धि के लिए भी धन दौलत की महत्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। माना कि मौज शौक, सैर सपाटे बिना धन के नहीं हो सकते, परंतु बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी धन अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, दान पुण्य आदि सत्कर्म के लिए भी पैसे की अहमियत है। तो मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार के लिए भी पैसा अनिवार्य है। गरीब और अमीर के आचरण की थिन सेपरेशन लाइन इंसान के मन को धन का मधुरिम आस्वाद कराती है। जैसे गरीब रोटी खाता है तो अमीर मिठाई के थाल सजाता है, गरीब पैदल चलता है तो अमीर गाड़ी या प्लेन में घूमता है, गरीब आज्ञा का पालन करता है तो अमीर आदेश देता है। धन संपत्ति का यह कमाल आदमी को ताकतवर बनाता है। मौज मस्ती की मनमानी और हुकूमतबाजी की साहिबी
देने वाला यह पैसा आदमी को अहंकार का मीठा सुख देता है, जिससे वह खुद को खुदा मान बैठता है। इसलिए कहावत बनी है, टका अल्लाह से भी बड़ा। एक सूफी फकीर बाजार से गुजर रहा था। सड़क के किनारे मीठे खरबूजों का ढेर लगा हुआ देखा तो उसे खाने की इच्छा हुई, किंतु पास में पैसा नहीं था। फकीर ने खरबूजे वाले से कहा, खरबूजा दोगे? वह बोला, पैसा दोगे तो जरूर देंगे। फकीर ने कहा, पैसा मेरे पास नहीं, क्या तुम अल्लाह के नाम पर फकीर को एक खरबूजा भी नहीं दे सकते? बड़ी मिन्नत के बाद खरबूजे वाले ने एक सड़ा गला खरबूजा उसे दे दिया। सड़े गले खरबूजे को देखकर फकीर का मन खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सहसा उसे याद आया, कल किसी भक्त ने उसे यात्रा के लिए एक टका दिया था, जो उसने पगड़ी में संभाल रखा है। फकीर ने तुरंत टका निकाला और खरबूजे वाले से कहा, एक टके का खरबूजा दे दो। उसने तत्काल एक बहुत बढ़िया मीठा खरबूजा फकीर के हाथ में थमा दिया। उस खरबूजे को हाथ में रखकर फकीर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अल्लाह, तेरे नाम पर तो सड़ा गला खरबूजा मिला था, किंतु टके के नाम पर बढ़िया मीठा खरबूजा मिला। क्या सचमुच टका अल्लाह से बड़ा है? कहना होगा, पैसा सचमुच इतना बड़ा है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है, यहाँ तक कि दुर्जन को सज्जन, अधम को परम, शैतान को शरीफ के रूप में दिखाने की ताकत भी इसी पैसे में है। यही कारण है आज आदमी पत्नी और बच्चों के बिना रह सकता है, किंतु पैसा मिलने में 10 दिन का विलंब हो जाए तो मन बेताब और बेहाल हो जाता है। पैसे का आगमन घर की हवा को खुशबूदार बनाता है, किंतु उसका जाना उदासी देता है। जिस तरह लोहे के खिलौने चुंबक के पास आते ही उछलने कूदने लगते हैं और अंत में चुंबक के आकर्षण से उसमें चिपक जाते हैं, इसी भांति धन का चुंबक भी बड़ा आकर्षक और मोहक है। मनुष्य लोहे के खिलौने की भांति इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और उसके आकर्षण में चिपक जाता है। याद रहे, इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोने चांदी के खिलौने की भांति होने से उन पर धन का चुंबक अपना इंद्रजाल नहीं फैला सकता। जैन दर्शन में मनुष्य के 10 प्राण बताए गए हैं, जिसके कारण वह जीवित रहता है, किंतु आज धन इंसान का 11वां प्राण बन गया है। यदि 11वां प्राण न हो तो शेष 10 प्राण भी निष्प्राण हो जाते हैं। कौटिल्य शास्त्र में लिखा है, दरिद्रता की अपेक्षा से मृत्यु को चुन लेना श्रेष्ठ है। प्रसिद्ध चिंतक ओडिया ने कहा है, पॉवर्टी इज वेरी टेरिबल एंड समटाइम्स किल्स द वेरी सोल विद इन अस। अर्थात दरिद्रता अति भयंकर है जो कभी कभी अपनी आत्मा को ही मार देती है। यही कारण है कुछ लोग दिन रात घोड़े की भांति दौड़ रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे मशीन की तरह 99 के फेरे में घूम रहे हैं, कुछ लोग धन संपदा की प्राप्ति हेतु तप जप आदि कठिन से कठिन अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग देवी देवता की मनौतियाँ भी मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन भी इसी अभिप्राय से कर लेते हैं। सच तो यह है, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद प्राप्त होने वाला धन या तो स्वामी की सेवा करता है या उस पर शासन करता है। कुछ लोग पैसे के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा मालिक होता है। दरअसल लक्ष्मी के आगमन पश्चात कुछ लोग लक्ष्मीदास बन जाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी नंदन बन जाते हैं, किंतु चंद लोग ऐसे भी हैं जो लक्ष्मीपति कहलाते हैं। लक्ष्मीदास मात्र संग्रह करता है, लक्ष्मी नंदन उसका उपभोग करता है और लक्ष्मीपति उसका सत्कार्य में उपयोग करता है। इसलिए
राजर्षि भर्तृहरि ने धन की 3 गतियां बताई है: दान, भोग और नाश। जो मनुष्य न दान देता है और न अपने लिए खर्च करता है, उसके लिए धन का नाश हो जाता है। जो लक्ष्मीदास है वे केवल धन का संग्रह करते हैं। वे धन को बड़ी सुरक्षा के साथ भूमि में गाड़कर अथवा तिजोरी में बंद कर, शेयर्स खरीदकर या बैंक में एफडी करके ताज जिंदगी लक्ष्मी के दास बने रहते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। धनी समझता है मैंने तिजोरी में धन को कैद कर लिया है, पर धन समझता है कि मैंने धनी को अपना पहरेदार बना लिया है। ख्याल रहे, धन उत्तम सेवक है किंतु अत्यंत भयंकर स्वामी है। लक्ष्मीदास यह भूल जाते हैं कि लक्ष्मी बिजली की भांति चंचला है, जो अपना स्वामी बार बार बदल लेती है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, लक्ष्मी का चित्र हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। असल में यह उसके चंचल स्वभाव का प्रतीक है। वह जाने के लिए हमेशा खड़ी है, इसलिए उसका संग्रह करना व्यर्थ है। जो लक्ष्मी नंदन है वे धन को सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं। केवल अपनी सुख सुविधा और सम्मान की सुरक्षा के लिए किया गया लक्ष्मी का भोग स्वार्थपरक है। जो लक्ष्मी पर शासन करता है वह लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी का दान देकर वह अपनी मालकियत का सदुपयोग करता है। लक्ष्मीपति 100 हाथों से कमाता है और 1000 हाथों से बांटता है। याद रहे, जो हम देते हैं उससे हमारा विकास होता है और जो हम लेते हैं उससे मात्र गुजारा होता है। दौलत उसकी नहीं है जिसके पास है, बल्कि उसकी है जो उसका सही उपयोग करता है। ऐसा ऑक्सीजन रूपी धन सभी के लिए कल्याणकारी बनकर जीवन के हर आयाम को प्रशस्त बनाता है।